नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास का सल्तनत काल, चैप्टर नंबर 13 का प्रथम भाग दिल्ली सल्तनत। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? सुबुक्तगिन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अल्पतगिन। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के बीच। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किताबुल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से इनके बीच हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की, बलबन की। क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों के देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? नसरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था?
विद्यमान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक, कुली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न तुता कहां से आया था? मोरक्को, पारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को से। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी, महमूद गौरी, चंगेज का, तैमूर लंग। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन अर्थात मूर्ति भंजक कहता था? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? यमी उद्दौला, साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीर उल दुमिलात, मुसलमानों का संरक्षक, सी, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही के खिलाफ। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर, ओहिंद, बेहिंद, कालिंजर, अजमेर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्भांडपुर, ओहिंद, बेहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, जाट। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाट के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? यामीनी, गुलाम, खलजी, तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यामीनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? शहनामा का लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारीख ई यामीनी का लेखक कुतुबी, तारीख ए सुबुक्तगीर का लेखक बिहाकी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहनामा का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर पारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर, दिल्ली, दौलताबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न तुता ने। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था मलिक, खान, सरखेल, सिपा सालार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, केकुबाद, आरमशाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मलिक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वो दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? बाबर, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, जलालुद्दीन खलजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। सुमेलित करें सूची 1 और सूची 2 से। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत है। मलिक काफूर 1000 दिनार भी कहलाता था। अलाउद्दीन खलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खलजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 12 बार, 15 बार, 17 बार, 18 बार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी, महमूद गजनवी, मुबारक शाह खलजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खलजी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खलजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खलजी। राज्य संबंधों में बर्मा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी ने, शाह तुगलक ने, इनमें से कोई ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खलजी। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अल बेरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, अबू अब्दुल्ला, अली गुरसप्पा, इनमें से कोई। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबू रेहान मोहम्मद। अल बेरूनी के अनुसार अंत्यज चतुवर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, लालिया वो थाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याद, बुल्हा।
ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता? किताब उल हिंद, रहला, तारिक ये यामीनी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किताब उल हिंद। बेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल, महमूद गजनवी और जयपाल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी और आनंद पाल। दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इनमें से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारे ही सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किए? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, खिलजी का सैयद, सिकंदर लोधी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलजी का सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोधी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? इल्तुतमिश व वासनुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अज्ञता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। उसने हफ्सी सरदार मलिक याकूत को नायब ममलकित के पद पर नियुक्त किया। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। इसी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन बर्बन के संबंध में असत्य है? उसने चालीसा दल चहरगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान अर्च की स्थापना की। इनमें से कोई ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आया गुलाम वंश, फिर आया खलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया लोधी वंश, फिर आया सैयद वंश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत के एक केंद्र सत्ता के अधीन हो गया। भूराजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये गलत था। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे? उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुगार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, भारतीयों की शांति एवं हिंसा की नीति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3।
गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम? इसका सबसे पहला आया कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आया आरम शाह, फिर आया इल्तुतमिश, फिर आया रजिया सुल्तान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 4 2 3। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जामत खाना मस्जिद, सीरी, कुतुब मीनार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। निम्न को सुमेलित करिए। हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर जो था उसे खराज कहते थे। युद्ध की लूट में राज्य का 5 भाग खुम्स कह रखा। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर उस कहलाता। मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महान निर्माता एवं कला का पुजारी। ये सत्य नहीं है। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरानी वाद्य यंत्र तबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 सभी सही हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का भाव, मिश्रित संस्कृति का उदय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 2 एवं 3। मिश्रित संस्कृति का उदय ये गलत होगा। ठीक। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? यामीनी, संसबनी, गुलाम, खलजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संसबनी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलन नक्षत्र, मुजुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, इनमें से सभी। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान, अनिलवाड़ा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुल्तान करमाती शासक। भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीष्मादित्य, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोलंकी शासक भीष्मादित्य। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था भटिंडा, मुल्तान, उच्च, अनिलवाड़ा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भटिंडा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, भटिंडा पर आक्रमण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गौरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंदवार का युद्ध। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? करमाती, गजनवी, सोलंकी, पंजाब के खोखर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी
पंजाब के खोखर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र को एक किसका कथन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी ए स्मिथ। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 और असम पर आक्रमण 1206 किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी के ये कथन किस सुल्तान के लिए कहा गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी? ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अल बरौनी, मिनहाज उस मिराज, जियाउद्दीन बर्नी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जफर खां। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उर्स, मुक्तई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। मुक्त खुम्स नहीं होगा। तुगलक नामा के रचनाकार का नाम है बर्नी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इसामी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, सशगनी एवं जित्तल किस धातु के बने थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी, चांदी, तांबा?
अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग इस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। एक तो जितल था, दूसरा खनका था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों ने। ठीक है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उजबेक खां। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक। जवाबी थे कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का जन्मोत्कर्ष हुआ? इलबरी, खिलजी, तुगलक, लोदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक। एक कथन दिया गया और दूसरा कारण दिया गया। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वो दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में लेखक दिया गया है और सूची 2 में उसके पुस्तक दिया गया है। जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखा गया पुस्तक था तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी द्वारा लिखा गया पुस्तक था ताजुल मासिर। मिनहाल उस सिराज द्वारा लिखा गया पुस्तक था तबकात ए नासेरी। यहिया बिन अहमद सर हिंदी द्वारा लिखा गया पुस्तक था तारीख ए मुबारक शाही। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती, मासा, तोला, ग्रोल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, दुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न तुता, जयाउद्दीन बरनी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इब्न तुता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398। जिमनी के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदुइनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा पारसी वास्तुकला का शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा।
दिल्ली का सुल्तान दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया। वह था इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? बीना, ढोलक, सारंगी, सितार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। जियाउद्दीन बर्नी, अफीर, इसामी, अमीर खुसरो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। सैयद उस सलातीन का उपाधि किसने धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हास ने आतिन ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, तैमुरलंग, नादिर शाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खां। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय, नसरुद्दीन महमूद, नसद शाह। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन मोहम्मद। माफ कीजिएगा, नसरुद्दीन महमूद है, महमूद। मध्यकालीन भारत के राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग दीवाने बंदगान स्थापित किया। एक 135 में कथन दिया गया है,
और दूसरा कारण दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? दीवाने बंदगान तुगलक, दीवाने मुस्तक राज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज महमद तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवाने बंदगान तुगलक। सल्तनत काल में ख्वाजिल का अर्थ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली के सुल्तान जो भारत में नहरों की सबसे बड़ी जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। कथन और कारण दिया गया। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिल ए इलाही की उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, नागौर, जोधपुर में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर, जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चेहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमामुद्दीन रेह्यां। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पुनर्तप सफाया कर दिया? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन ने बीत विवाद दीवान बिजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगलों आक्रमण को रोकना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। किसने राज दरबार में शीशदार घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पापोश पांव को चुनना की परिपाटी चलाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। ये युक्ति किसके संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन।
निम्नलिखित में किसने केलूगढ़ी खिलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटनाएं थी। का मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलूग के नेतृत्व में मंगलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती का बसाना। उपयुक्त में से सदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सदी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? अलाउद्दीन खलजी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहा, अली गुरसप्पा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली गुरसप्पा। अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। वो 1000 सैनिकों का प्रधान था। उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, उनमें से कोई। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रया राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप रुद्र दे। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को तैयार किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउल मुल्क। इसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की है। बलबन, अलाउद्दीन खलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं कुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? बलबन, अलाउद्दीन खलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खलजी ने। ये अस्पा, 1 घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खलजी ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खलजी ने। अलाउद्दीन खलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही है? भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों, खोतों और चौधरियों
के विशेष अधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना। विश्व के आधार पर भूमि के पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित। जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? गल्ला का, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खलजी, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खलजी। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता व तरीक ए इत्तेदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यावहारिक नीति अपनाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सूची 1, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों एवं सूची 2 राज्यों के संस्थापकों से सम्मिलित करें। सूची 1, सूची 2, मदुरा माबर, जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर हरिहर एवं बुक्का, वारंगल कन्हैया, बहमनी हसन गंगू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। ये उक्ति किसकी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना में हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन परवासुरी जैसे जैन विद्वानों का किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेद, भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? अलाउद्दीन खलजी, बलबन, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात या फिरोज शाही लिखी? बलबन, अलाउद्दीन खलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सब्र हक एक सब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खलजी। का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला,
एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी, सिकंदर सासूर, सिकंदर महान, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गौरी। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अल-बरूनी ने सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भगवत गीता के समांतर परिच्छेदों में स्वाविलोपन के रूप में की है। अल-बरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि के योग सूत्र के सिद्धांत के समान थे। सूफी मत पर हठ योग की अमृत गुण का स्थायी प्रभाव पाया जाता है। योगियों के साथ वीरी की संवाद ये दर्शाता है कि वो मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। चंगेज खान का मूल नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेमुचिन। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांव के प्रधान। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1227 ईस्वी। खरीदार कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।